देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों की आधार कार्ड की डीओबी में करेक्शन होना है या जिनकी आधार कार्ड की डीओबी लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी अपडेट है आधार कार्ड की डीओबी पे लेकर। पूरी अपडेट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, फिर अपनी भाषा में भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हिंदुस्तान ने पब्लिश किया है और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया है। हेडलाइन है, अब आधार कार्ड में जन्म तिथि भी सुधरेगा। हाई कोर्ट ने यूआईडीएआई पटना के निदेशक को तलब किया। हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं तो सुधार क्यों नहीं किया जाता है। कोर्ट ने आवेदक को 1 सप्ताह के भीतर निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। बिल्कुल सही बात है भाई, जब वैध प्रमाण पत्र कोई आवेदक दे रहा है तो फिर उसका डीओबी अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। डीओबी का सबसे वैध दस्तावेज, सबसे पावरफुल दस्तावेज जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट है। इससे बड़ा डीओबी का कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम ही है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। फिर भी डीओबी में सुधार नहीं हो रहा है। अब पूरी अपडेट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार से संबंधित अर्जी पर सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वैध दस्तावेज हैं तो सुधार क्यों नहीं किया जाता है। कोर्ट ने आवेदक को 1 सप्ताह के भीतर निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही निदेशक को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने का आदेश दिया। आधार कार्ड में जन्म तिथि में छपाई की गड़बड़ी के बहुत सारे मामले लंबित चल रहे हैं। सुधार के लिए लोग दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, पर काम नहीं हो रहा है। कोर्ट के इस आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, कहावत आपने सुनी होगी। बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन जब भी सुनी जाती है तो नई सी लगती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति डूब रहा है बीच दरिया में और उसे तिनके का सहारा भी मिल जाता है ना, तो वो उसके लिए काफ़ी होता है। ऐसे ही जिनकी आधार कार्ड की डीओबी लिमिट क्रॉस है, उनको कुछ ना कुछ राहत इस अपडेट के ज़रिए ज़रूर मिलेगी। और ये कोई पुरानी अपडेट नहीं है, ये 4 अप्रैल 2026 को 6:13 पे पब्लिश हुई है, सुबह 6:13 पे। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने प्रशांत रजक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के आधार में दर्ज जन्म तिथि 24 जुलाई 2008 को मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार 24 जुलाई 2007 करने के लिए आवेदन देकर सुधार का अनुरोध किया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मतलब मैट्रिक का प्रमाण पत्र उन्होंने लगाया, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई है, और उसके बाद भी इनकी डीओबी अपडेट नहीं की गई। जैसे आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र में डीओबी जो दर्ज बताई जा रही है वो है 24 जुलाई 2008 को मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार। हाँ, 24 जुलाई 2007 करने के लिए, मतलब 24 जुलाई 2008 थी तो 24 जुलाई 2007 करवानी है। ये है मैटर, ठीक है। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक को आवेदन पेश करें। उनका कहना था कि दस्तावेज सत्यापन के बाद जन्म तिथि में सुधार कर दिया जाएगा। अदालत ने इसे खेदजनक स्थिति बताते हुए कहा कि जब वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध हों तो अधिकारियों को स्वयं सुधार कर देना चाहिए, ताकि छोटी छोटी बात के लिए लोगों को कोर्ट नहीं आना पड़े। कोर्ट ने पटना स्थित यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय को ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने को कहा, ताकि लोग बेवजह की परेशानी से बच सकें। एक कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड डीओबी अपडेट करेक्शन को लेकर। इससे डीओबी लिमिट क्रॉस वालों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि अब अगर कोई डीओबी लिमिट क्रॉस का वैध प्रमाण दे रहा है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है, तो कर देना चाहिए यूआईडीएआई को। ऐसा कुछ कोर्ट का कहना है, पटना हाई कोर्ट का। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है जिन्होंने हिम्मत दिखाई और कोर्ट तक चले गए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया और उनका डीओबी जो है वो अपडेट का आदेश दे दिया गया। कोर्ट के सामने भैया किसी की नहीं चलती है, कोर्ट इज कोर्ट। मतलब जज साहब का फैसला फिर अंतिम फैसला होता है, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य बिल्कुल साफ है, अगर आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस है या डीओबी जो है आपकी करेक्ट नहीं हो रही है, गड़बड़ है,
तो फिर आप तरीके से जो प्रोसेस है उसे फॉलो करके अपडेट कराएं। आपके पास वैध डॉक्यूमेंट अगर हैं डीओबी के, तो आपके आधार कार्ड में आपकी डीओबी अपडेट जरूर होगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है इस अपडेट का। अगर आप खुद भी पूरी ये अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और ये जो शर्ट मैं पहने हुए हूँ ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है, बहुत अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है, मुझे बड़ा पसंद आई है। मैं टैग कर दे रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। आप इसे अगर मेरे टैग किए हुए लिंक से खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत मुझ गरीब का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना ना भूलिए।